Hey there, press the bell icon and never miss a video on cybersecurity and technology. नमस्कार दोस्तों, मैं हूं अनिश और आप देख रहे हैं बिडेन टेक यूट्यूब चैनल। इस वीडियो पे अपन बात करेंगे सोशल इंजीनियरिंग के बारे में। मैं यहाँ पर इसको इंट्रोड्यूस नहीं कर रहा हूँ, मैं यहाँ पर कुछ टॉपिक डिस्कस करने वाला हूँ जो आज की डेट में काफ़ी इंपॉर्टेंट है और लोगों को समझना ज़रूरी है, क्योंकि आजकल के अटैक्स जो सबसे ज़्यादा हो रहे हैं ग्लोबल लेवल पर, बहुत ही बड़े लेवल पर, जो अपन सुनते आ रहे हैं। रिसेंटली ट्विटर हैक हुआ था तो मैंने कोई वीडियो बनाया नहीं, मैं चीज़ों को एसेस कर रहा था, देख रहा था कि क्या चल रहा है। तो फाइनली आज मुझे मौका मिला है तो मैं बात करूंगा आपसे सोशल इंजीनियरिंग का जो पावर है वो क्या है, मतलब क्यों ये इतना इंपॉर्टेंट, क्यों इतना ज़्यादा लेवल पर ये बढ़ रहा है, क्यों हर अटैक में ये शामिल होता है और ग्लोबली लोग कैसे हैक हो रहे हैं, इतनी बड़ी बड़ी कंपनियां कैसे हैक हो रही हैं सिर्फ सोशल इंजीनियरिंग, सिर्फ कैसे, मतलब क्या, मतलब हो क्या रहा है आजकल। तो वही उसी के बारे में बात करने वाले हैं। काफ़ी वीडियो इंटरेस्टिंग होने वाला है तो मिस मत कीजिएगा, आपके काम का ही है। आप सुरक्षित रह सकते हो, आप खुद सिक्योर रह सकते हो ऑनलाइन। तो आइए शुरू करते हैं। दिस वीडियो इज स्पॉन्सर्ड बाय होस्टिंगर। अगर आप एक वेबसाइट बनाना चाहते हैं या कोई डोमेन खरीदना चाहते हैं तो होस्टिंगर पर आपको मिलेगा इंडस्ट्री ग्रेड क्वालिटी। आप इनके वैरायटी ऑफ प्रोडक्ट्स चूज कर सकते हैं। मेरी खुद की वेबसाइट होस्टिंगर पे है और मुझे बड़ा मज़ा आ रहा है। इनकी कस्टमर सर्विस और यूज़र एक्सपीरियंस बनाता है इसे मेरी पहली चॉइस। चाहे वेब होस्टिंग हो या डोमेन, शेयर्ड होस्टिंग, VPS या क्लाउड, सब कुछ एक अफोर्डेबल प्राइस में। इसके फीचर्स देखिए, कोई भी मनपसंद प्लान चूज करिए, एंड ऐड टू कार्ट कीजिए और परचेस करें इजी पेमेंट ऑप्शंस के साथ। पाइए 91% तक के डिस्काउंट्स, फ्री SSL और डोमेन भी। परचेस करते वक्त कूपन कोड लगाइए BITENTECH और पाइए एक्स्ट्रा डिस्काउंट। गो एंड ट्राई होस्टिंगर टुडे, लिंक डिस्क्रिप्शन में है। सबसे पहले ये जानना ज़रूरी है कि सोशल इंजीनियरिंग का मतलब क्या। अब यहाँ पर अपन पढ़ते हैं एज अ हैकर, अपन काफ़ी सारी चीज़ें पढ़ते हैं। अपन पढ़ते हैं नेटवर्क अटैक्स हैं, हमारे पास वेब एप्लीकेशन अटैक्स हैं, हमारे पास सॉफ्टवेयर अटैक्स हैं, कई तरीके के दुनिया भर के अटैक्स आजकल आ रहे हैं। जैसे जैसे अपन टेक्नोलॉजी आगे लेकर के जा रहे हैं, अपन फीचर्स ला रहे हैं, उस फीचर पे अलग अलग अटैक्स आ रहे हैं, उतने ज़्यादा। हम बहुत टाइम से बग बाउंटी कर रहे हैं, बहुत टाइम से अपन एथिकली टेक्निकल बग्स ढूंढ रहे हैं और रिपोर्ट कर रहे हैं, फिक्स कर रही हैं उसको कंपनियां, और फ्रीलांसिंग कर रहे हैं, एज अ जॉब भी कर रहे हैं कंपनीज़ में। कंपनीज़ हायर कर रही हैं सिक्योरिटी स्पेशलिस्ट को, एनालिस्ट को, टेस्टर्स को, पेन टेस्टर्स को, सब हायर कर रहे हैं। तो इतना बड़ा जो फील्ड है सिक्योरिटी का, पूरी जो इंडस्ट्री है, पूरी जो साइबर स्पेस है, वो एक्चुअल में अपन को सिक्योर रखनी है। लेकिन साइबर सिक्योरिटी का मीनिंग ये है कि कंप्यूटर में जो डेटा जो फ्लो हो रही है या एड्रेस जो है उसको सिक्योर करना, एक्सेस मिलना चाहिए सिर्फ उसको जो उसके लिए मेंट है, जो पॉलिसी में है। लेकिन यहाँ पर सोशल इंजीनियरिंग का काम कुछ अलग है। ये एक टेक्निकल अटैक नहीं है, ये एक टैक्टिकल अटैक है, ये एक साइकोलॉजिकल अटैक है इंसान के दिमाग पे। ह्यूमन हैकिंग बोला जाता है इसको। और ये मतलब आजकल, आज की दुनिया में, आज की डेट में कोई ऐसा अटैक नहीं होगा जो इसके बिना किया गया हो, क्योंकि बिना इस टॉपिक को इंक्लूड किए मुझे नहीं लगता कि मेजर जो अटैक्स हुए हैं इस डेट में वो काम करेंगे। 99% वो काम नहीं करेंगे, क्योंकि आजकल जानते हो कितने सिक्योर बनाए जा रहे हैं सिस्टम्स को टेक्निकल पॉइंट ऑफ व्यू से। आजकल तो AI भी आ गया है जो और ज़्यादा रोबस्ट बना रहा है हमारे नेटवर्क्स को। तो इसका मतलब ह्यूमन हैकिंग क्यों इतना इंपॉर्टेंट है, क्यों इतना जल्दी हो जाता है, क्यों इतना ईजी है। और पूरा ये जो भारी भरकम सा टर्म है सोशल इंजीनियरिंग, ये समझने के लिए आपको समझना है कि ह्यूमन माइंड कैसे काम करता है। ह्यूमन माइंड, उसका स्ट्रक्चर क्या है, बायोलॉजिकल जो उसका स्ट्रक्चर है वो मुझे नहीं पता, लेकिन वो सबसे कॉम्प्लेक्स चीज़ है। जो ब्रेन है हमारा, उससे कॉम्प्लेक्स चीज़ शायद कोई आज तक नहीं ढूंढी गई है। जितनी कॉम्प्लेक्सिटी है इसकी, यहाँ पर इन्वॉल्व होते हैं, यहाँ पे फीलिंग्स, यहाँ पर इमोशंस इन्वॉल्व हैं, यहाँ पर आपकी चाहते हैं, या आप बोल सकते हो कि आपके जो जज्बात हैं वो इन्वॉल्व होते हैं इस अटैक में। तो वो मशीन्स में नहीं होते, मशीन में फीलिंग नहीं होती है। मशीन का दिल नहीं टूटेगा जब उसका कोई क्लोज फ्रेंड अटैक करेगा। मशीन का कोई क्लोज फ्रेंड नहीं है, कोई उसका माई बाप नहीं है, सब उसके लिए एक जैसे हैं। अब मान लेते हैं कि आपकी कोई गर्लफ्रेंड है या बॉयफ्रेंड है, मान लेते हैं। अगर आप उससे पूछोगे, आप उसको बोलोगे कि सेंड मी योर पिक, तो काफ़ी चांस है कि वो आपको भेज देगा या भेज देगी। लेकिन वही अगर कोई स्ट्रेंजर बोले जिसको वो नहीं जानता या जानती, तो उसको नहीं भेजेगी काफ़ी चांस, काफ़ी केस में।
अब अगर एक्सेप्शन होंगे तो मुझे नहीं पता, लेकिन जनरल केस में यही होगा। तो यहाँ पर फीलिंग्स इन्वॉल्व है, आप जानते हो उसको, आपका क्लोज है, आप जानते हो, आप उस पर ट्रस्ट करते हो, ट्रस्ट फैक्टर है आपका। लेकिन मशीन को बोलोगे कि भाई आप, एक ऑथेंटिकेशन मैकेनिज्म है मशीन में कि आपसे पासवर्ड मांगेगा वो अंदर आने के लिए। तो अगर आप ओनर हो तो आपको भी पासवर्ड देना पड़ेगा, और एक स्ट्रेंजर है उसको भी देना पड़ेगा। उसके लिए कोई रिलेशन नहीं है कि आपके ऊपर ट्रस्ट है तो आपको ऐसे एक्सेस दे दिया जाए। वहाँ पर कुछ फीलिंग्स नहीं है, वहाँ पर कुछ इमोशंस नहीं है, वहाँ पर ट्रस्ट नहीं है। अब वो बाय डिफॉल्ट जो आप बोलोगे उसको, वो वैसे ही काम करेगी हमेशा सबके लिए। तो यहाँ पर जब सिक्योरिटी फील्ड में अपन काम करते हैं ना, तो एक पुलिस टाइप का माइंडसेट होता है कि कोई यहाँ पर वर्दी में जब है तो कोई ब्रदर नहीं है, कोई सिस्टर नहीं है, कोई बाप नहीं है, कोई माँ नहीं है, सब एक जैसे हैं। अब रिसेंटली अगर अटैक्स की बात करें, ट्विटर वगैरह के जो अटैक्स हैं, जो यूट्यूब आजकल हैक हो रहे हैं, बड़े बड़े अकाउंट्स हैक हो रहे हैं, तो उनमें भी यही इन्वॉल्व है। अब यहाँ पर किसी ट्विटर के एम्प्लॉय को कोई कॉल आया कि भाई प्लीज़ गिव मी योर पासवर्ड और प्लीज़ गिव मी एक्सेस टू योर सिस्टम्स। ठीक है, उसने बोला ठीक है ले लो, क्या दिक्कत है, एज सिंपल एज दैट। मतलब और क्या बोलूँ मैं, और कैसे सोच सकते हो आप इसको। मतलब इंटरनल सिस्टम्स में एक्सेस मिल गया हैकर्स को, ट्विटर जैसी कंपनी में। ये मतलब ये बेवकूफ़ी मेनली यहाँ पर, ऐसा नहीं कि आपको ट्रस्ट करना ही नहीं है, आपको ह्यूमैनिटी वाली फीलिंग रखनी ही नहीं है, लेकिन ऐसा भी तो नहीं है ना कि आप बेवकूफ़ बन जाओगे। आप जानते हो ना कि आपकी क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी है। आप इतनी बड़ी कंपनी में हो, ग्लोबल लेवल पर, इतना बड़ा सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म है, बड़े बड़े लोग हैं यहाँ पर दुनिया भर से। तो मतलब आप, एक फ़ोन कॉल आ रहा है और आप एक्सेस दे रहे हो सिस्टम्स पे, ये मुझे समझ नहीं आया बात। और ऐसे अगर यूट्यूब की बात करें तो उसमें भी मुझे लगभग रोज़ ही मेल आते हैं कि यार ऑडियो सॉफ्टवेयर है, वीडियो सॉफ्टवेयर है, प्रमोशन कर दो, 30 सेकंड का वीडियो बना दो, $5,000, $10,000, इतने सारे पैसे देंगे सिर्फ 30 सेकंड के वीडियो के लिए। मतलब इतना हद तक यहाँ पर पैसे की लालच जो है ना, ये जो मेन कॉज है ना, वो लालच होती है, ह्यूमन फीलिंग्स है यहाँ पे। फिर जो अर्जेंसी की फील है कि आपका बैंक अकाउंट, यहाँ पर बैंक से कॉल आता है, आपको अकाउंट हैक होने वाला है, आपका अकाउंट ब्लॉक करना पड़ेगा, हमारे बैंक पे अटैक हो रहा है, तो प्लीज़ अपना पासवर्ड दे दीजिए, OTP दे दीजिए। क्या सोचोगे उस टाइम पर आपको अपने पैसे बचाने हैं कि आपको वहाँ पर जो अवेयरनेस है इस फील्ड में वो आपको लगानी है। तो ये डिलेमा है, ये मझधार में हो आप कि क्या सोचोगे आप। ये सब जो चीज़ें होती है ना, लालच, पैसे की लालच, आजकल पैसा किसको नहीं चाहिए, या मतलब इररिस्पॉन्सिबिलिटी। यहाँ पर कोई क्लोज फ्रेंड है आपका, वो आपको फ़ोन कर रहा है कि भाई प्लीज़ अपना पासवर्ड दे दे या अपना अकाउंट नंबर दे दे, नेटफ्लिक्स का अकाउंट दे दे, अमेजॉन प्राइम का दे दे, किसको देते हो, अपने फ्रेंड को देते हो, लेकिन कौन है आगे सामने जो कॉल कर रहा है। तो मेन प्रॉब्लम तब आती है जब आप पर्सनली नहीं जानते हो उस इंसान को, आप एज अ डिजिटल मीन्स उसको जानते हो। मतलब कोई कॉल आ रहा है आपको, कोई मेल आया आपको, कोई मैसेज आया आपको प्लेटफॉर्म्स पे ऑनलाइन, तो उस टाइम पर आपका जो ट्रस्ट होता है उस इंसान पर, क्योंकि वो इम्पर्सनेट कर रहे हैं एज अ क्लोज फ्रेंड ऑफ योर्स। अब काफ़ी लोगों को ये दिक्कत नहीं होती ना कि उनका अकाउंट है किसी भी वेबसाइट पर, अगर वो हैक हो जाता है तो वो लोग बोलते हैं कि भाई इससे कर क्या लेगा वो, मेरे पास क्या है ऐसा जो वो हैक कर लेगा, मेरे पास कुछ नहीं है, कर ले भाई कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन उससे किस हद तक का दूसरा अटैक कर सकता है वो नहीं जानते हैं, क्योंकि उनके पास नॉलेज ही नहीं है उस अकाउंट से या उस ईमेल से। जो भी डेटा उसको वहाँ से मिल रही है वो आपके बारे में पता करेगा, आपका पूरा जो नेचर है, आपकी जो बेसिक पर्सनैलिटी है, आपका जो कैरेक्टर है, क्या चीज़ें पसंद हैं आपको क्या चीज़ें नहीं पसंद हैं, आपका जो फ्रेंड सर्कल है, आपकी जो मतलब जो मेन फैक्टर है, जो आपकी कमज़ोरी है, आप किस पे सबसे ज़्यादा ट्रस्ट करते हो, कौन आपका सबसे क्लोजेस्ट है, ये सब पता करता है वो। आपको फुटप्रिंट करता है सारे अकाउंट से। तो आप सोचते हो ना कि ये अकाउंट हैक हो गया तो क्या कर लेगा, कुछ पर्सनल नहीं था, लेकिन पर्सनल वो है जो आपको नहीं पता। अभी रिसेंट में कुछ सर्वे हुआ था तो उसमें पता चला था कि 65% ऑफ कंपनीज अफेक्ट होती हैं इस अटैक से। और जो मेन रीज़न है कि क्यों अटैक किया जाता है वो यही है कि एक्सेस टू प्रोप्राइटरी इन्फॉर्मेशन जो इंटरनल है, जो सीक्रेट है, जो पर्सनल है कंपनी के अंदर, जो बाहर नहीं आनी चाहिए, अगर उसका एक्सेस मिल गया तो पूरा क्या हो सकता है सोचो फिर आप। तो ये चीज़ें होती हैं। उसका जो दूसरा रीज़न है वो है फाइनेंशियल गेन, पैसे की लालच, ब्लैकमेलिंग, अकाउंट स्टीलिंग या पैसे निकालना अकाउंट से अनऑथराइज्ड वे में। UPI आ गया, मोस्ट कॉमन एग्जांपल है। बैंक अकाउंट यहाँ पर हैक होते हैं, ऐसे ही हैक होते हैं, मतलब हैक नहीं होते, मतलब अकाउंट ट्रांसफ़र होता है, लोग उसको हैक बोल लेते हैं। अब इस केस में अगर मैं बोलता हूँ कि भाई किसी पे भी ट्रस्ट मत करो, हर किसी को क्रॉस वेरीफाई करो, हर किसी को शक करो, तो ये भी सही नहीं है। अगर आपका कोई इमोशनल फ्रेंड है, वो आपसे कुछ पर्सनल मांग रहा है और फिर आप उसको क्रॉस चेक कर रहे हो, भाई नंबर देख रहे हो, सही में तो ये है या मतलब सही में चाहिए यार, मतलब क्या चाहिए, क्यों चाहिए, ये सब अगर सवाल करोगे तो वो इमोशनल ब्लैकमेल करेगा।
यही दोस्ती थी ना तेरी, मतलब अब तू मुझे भी क्रॉस चेक करेगा। तो इससे सोशल रिलेशंस काफ़ी ज़्यादा अफेक्ट होते हैं, लेकिन इसको भी हैंडल करना पड़ता है। आजकल की दुनिया, मतलब सोच सकते हो आप, कलयुग है, कौन क्या है ऑनलाइन अपन वेरीफाई नहीं कर सकते हैं, उसके पीछे क्या है, अपने पीसी के पीछे आदमी क्या है, कौन है, कोई इंपर्सोनेट करके अपन से बात कर रहा है, अपन को नहीं पता पर्दे के पीछे कौन है। अब इतनी बड़ी बड़ी कंपनीज हैक हो रही हैं ट्विटर जैसे, तो अपन क्या चीज़ है। तो यहाँ पर पावर जो है इसका सोशल इंजीनियरिंग का, लिटरली अगर आपको ह्यूमन साइकोलॉजी आती है, अगर आपको दिमाग पढ़ना आता है, अगर आपको वो टैक्टिक्स आते हैं कैसे ट्रिक किया जाए लोगों को, उनकी वीकनेसेस, उनका जो ट्रस्ट नेचर है, उनके जो इमोशंस हैं वो पढ़ के, उनका दिमाग पढ़ के, साइकोलॉजी पढ़ के, तो आप दुनिया के सबसे बड़े हैकर बन सकते हो। सिंपल सी बात है, क्योंकि फीलिंग्स इन्वॉल्व हो रही है ना यहाँ पे, और उसका कोई पैच नहीं है। देयर इज नो मिटिगेशन, ह्यूमन स्टुपिडिटी इज द बिगेस्ट वल्नरेबिलिटी। तो मैंने वही बोला कि ग्रीड, अर्जेंसी, ट्रस्ट फैक्टर, ये जो पूरा बनाता है वो आपकी फीलिंग्स, जो कैरेक्टर है आपका, वही आपकी वीकनेस है। और इसका ये मतलब नहीं है कि मैं बोल रहा हूँ कि लोगों पे ट्रस्ट करना छोड़ दो। आपको समझ में आना चाहिए, आपका दिमाग आपको लगाना है कि किस पे करना चाहिए, किस पे नहीं। जो सामने दिख रहा है आपको, जो आपके सामने है आंखों के, उस पर तो ट्रस्ट करना ही है, वो तो जाहिर सी बात है। लेकिन जो नहीं दिख रहा है यार, जो ऑनलाइन, जो अपन ने इतने सारे दरवाजे खोल दिए टेक्नोलॉजी के, इतना ज़्यादा कॉम्प्लेक्स कर दिया अपना, सब सुविधाएं दे दी हैं ऑनलाइन। तो जितनी सुविधाएं खोल दी, उतने एसेट्स भी ऑनलाइन कर दिए, उतने एसेट्स को लेने के लिए, चुराने के लिए उतने हैकर्स भी ऑनलाइन हो गए हैं। तो उन हैकर्स को, जो पर्दे के पीछे हैं, जो आपके पीसी स्क्रीन के पीछे हैं, उन पर ट्रस्ट नहीं करना है, उनको क्रॉस चेक करना है कौन है, कौन बात कर रहा है आपसे। अब इसके लिए भी अपन ने काफ़ी सारे टेक्निकल फिक्सेस निकाले हैं जो आप यूज़ कर सकते हो बचने के लिए। कुछ हद तक 2 फैक्टर ऑथेंटिकेशन होता है यहाँ पे, आपका फिंगरप्रिंट स्कैन है, आपके पास फायरवॉल्स हैं जो डिटेक्ट कर लेंगे पैटर्न्स को, आपके पास पासवर्ड मैनेजर्स हैं, जो मेनली स्टील होता है वो पासवर्ड्स वगैरह होते हैं, वो ऑथेंटिकेशन टोकन्स वगैरह होते हैं जो पूरा अकाउंट टेक ओवर कर सकते हैं, पूरा इंटरनल एक्सेस दे सकते हैं सिस्टम को। तो ऐसा ज़रूरी नहीं कि आजकल के जो अटैक्स हैं वो पूरा इसी पे बेस्ड हैं, लेकिन टेक्निकल भी इन्वॉल्व है उनमें। लेकिन जो एंट्री पॉइंट है, जो ब्रह्मास्त्र है, वो आज भी ह्यूमन का दिमाग ही है, जो उतने लेवल पर भी वैसे ही काम करता है जितना इस लेवल पर कर रहा है। तो बस वही हैक होते हैं। और अगर फ्यूचर की बात करें तो फ्यूचर की जो एज है, वहाँ पर मुझे लगता है कि सोशल इंजीनियरिंग यहाँ पर कम होने वाली है, ऐसा मुझे लगता है। क्योंकि जितना अपन अवेयर करेंगे चीज़ों को, लोगों को, उतना ज़्यादा यहाँ पर सिक्योर होंगे। और आगे की एज में AI आएगा तो मुझे लगता है कि जो सारे सिस्टम्स हैं वो भी सिक्योर होने वाले हैं, जो मैनुअल काम को रिप्लेस करने वाले हैं। तो अगर उनको कोई कॉल आता है कि भाई पासवर्ड दे दे, तो मुझे नहीं लगता कि जब तक आप उसे प्रॉपरली ट्रेन करोगे तब तक वो कोई अटैक होने देगा, वो नहीं देगा। मतलब जब तक उसमें अपग्रेड वगैरह या उसमें ट्रस्ट इश्यूज मत डालो, उसको प्रॉपरली ट्रेन करो, तो वो अटैक्स को कम कर सकते हैं। वो इतना इजी मतलब ट्रस्ट नहीं करेंगे उस पर। तो आपको क्या लगता है, मतलब इस स्टेटमेंट में कि AI आएगा तो उसमें अटैक कम होने वाले हैं, क्या ये आगे चल कर ये इसका फ्यूचर क्या है सोशल इंजीनियरिंग का, मुझे बताइए। क्योंकि ये काफ़ी ज़्यादा बढ़ रहा है, इसके ऊपर अवेयरनेस फैलाना काफ़ी ज़रूरी है। तो प्लीज़ बच के रहिए और दिमाग खोल करके हर जगह काम करो। बस यही था इस वीडियो में। आई होप समझ में आया होगा आपको। और अगर आपको अच्छा लगा तो लाइक कर दें, और अगर आपको ऐसी वीडियोस आगे भी चाहिए तो सब्सक्राइब कर दें। एथिकल हैकिंग, साइबर सिक्योरिटी में सब कुछ मिलता रहता है आपको। अगर आपको आना है फील्ड में तो बिना सोचे समझे सब्सक्राइब कर दो। और बस इस वीडियो के लिए इतना ही। देखते रहिए, सीखते रहिए और गुड बाय।